मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो, ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडलियों पर, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहा है। जरूरत है मेरे वीडियो पर बने रहने की। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद भी दे दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम अपने एक जवान पुरुष के विषय में विचार करेंगे जिसमें अद्भुत राजयोग है और ऐसा बालक त्यागी व्यक्ति का है, दूसरों के परोपकार के लिए अपना सुख त्याग कर करके उनकी मदद करने वाला है, बुद्धिमान भी है और उसकी बातचीत करने की कला या भाषण देने की शक्ति बहुत ही अजीब व गजीब है, बहुत ही अच्छी है। तो विचार करते हैं, क्या कहते हैं। सबसे पहले कुंडली के 12 भाव है। लगन लग्नेश का भाव है, स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव जातक के कुटुंब का, धन का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, भाई बहन का भाव है। चतुर्थ भाव माता भूमि मकान आदि का, सुख का। पंचम भाव बुद्धि विवेक का, संतान का, इनका भाव है। छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी व्यवसाय का। अष्टम भाव आयु का, मरण का और कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव धर्म भाव है। और दसम भाव ऊंचाई में ले जाने वाला भाव है, व्यवसाय में प्रतिष्ठा वाला भाव है। आपसे कोई भी करे, व्यवसाय कर ले या नौकरी करे, उससे प्रतिष्ठा आपको दसम भाव दिलाने वाला है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई बहन का भाव है, सोसाइटी का भाव है और आमदनी का भाव है। द्वादश भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है अपने आप में। सेवा सुख का भाव है, कष्ट का भाव है, दंड का भाव है और विदेश का भी भाव है, खर्च का भाव है। आज के एपिसोड में खास विशेष राज हो गए दामनी योग। दामनी योग आप ऐसा समझो उसको साधारण तौर पर, और दूसरों का दामन थामने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों के लिए परोपकारी बनने वाला ऐसा बालक परोपकारी होता है, बुद्धिमान होता है, सम्मान की उसको कोई कमी नहीं होती, धनी होता है और उसके भाषा मधुर और स्पष्ट बोलने वाली होती है। और ऐसा जातक पशु पक्षियों से प्यार करने वाला भी होता है। मतलब उसका प्यार इतना होता है, वो पशु पक्षियों से प्यार करेगा, बर्ड्स को प्यार करने वाला, पशुओं को प्यार करने वाला, बेशक ना पाले लेकिन उनके प्रति भी वो दया की भावना रखने वाला होता है। जैसे कोई आदमी तोता पालता है या कोई डॉग भी पालता है या कुछ व्हाटएवर, जो भी, मतलब पशु पक्षी के प्रति भी स्नेह का वातावरण बनने वाला होता है। अब दामनी योग होता क्या है? दामनी योग मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में से राहु केतु छाया ग्रह उनको छोड़ दीजिए, बाकी 7 ग्रह बच जाते हैं। 7 ग्रह आपके किन्हीं भी, ये कुंडली के 12 भाव है, किन्हीं भी 6 भावों में हो, 7 ग्रह ये 12 भावों में से कहीं पर भी 6 भावों में हो तो दाम्न योग बन जाता है। अब उसमें भी एक बात आती है, भाई दाम्न योग किस तरह का बनेगा? क्योंकि कुंडली के ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, ये छठा अष्टमा और द्वादश ये त्रिक भाव या शुभ भाव गए हैं, कमजोर बने। अगर वो ग्रह छठे 8वें 12वें भाव में अधिक होंगे तो कमजोर ग्रह बनेगा। और 4 केंद्र हैं, ये त्रिकोण है, अगर इनमें ही हो जाएंगे मैक्सिमम ग्रह तो अच्छा एक दाम्न योग बनेगा। इसमें आप उसको ये समझो, कैटेगराइजेशन समझ लो, भाई बहुत अच्छा, अच्छा या मध्यम वर्ग का या निम्न वर्ग का, लेकिन उसको प्रभाव उसी हिसाब से मिलेगा ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। अगर ये 6, 8, 12 भाव में कम ग्रह होंगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन कुछ ग्रह तो ऐसे भी होते हैं और जो 6, 8, 12 में भी शुभ देते हैं, क्यों? गर्म ग्रह हमेशा अच्छे होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, दाम्नी ग्रह कुंडली के 12 भावों में से अगर केंद्र त्रिकोण में ज्यादा ग्रह होंगे तो उसी हिसाब से उसकी अच्छाई बढ़ जाती है और उसी तरह से आ जाती है। तो यह है दाम्नी योग, बनेगा जरूर, उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर अशुभ स्थान पर ग्रह पे है या पीड़ित है तो थोड़ा सा कमजोर होगा, और ठीक है मध्यम होगा और अति उत्तम होगा। चारों केंद्र और त्रिकोण में बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया योग होगा, उत्तम दर्जे का होगा। तो दर्शकों, इसी को आगे लेके चलते हैं।
दामनी योग अद्भुत राजयोग, सम्मान, धनी, परोपकारी, मधुर और स्पष्ट वक्ता, और वह क्या व्यवसाय उसको करना चाहिए उसके साथ उसके व्यवसाय में भी विचार डालेंगे। जातक का जन्म 30 नवंबर 1999 कृष्ण पक्ष 9 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 3 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन उद्भवा। मिथुन लगन के 12 डिग्री है। द्वितीय भाव में राहु 12 डिग्री लेकर विराजमान है और तृतीय भाव में चंद्रमा 21 डिग्री लेकर विराजमान है। चतुर्थ भाव में शुक्र नीच राशि में 29 डिग्री 56 मिनट लेकर विराजमान। पंचम भाव में बुध 24 डिग्री लेकर विराजमान है। बुध लग्नेश है। लग्नेश पंचम भाव में है। छठे भाव में सूर्य 14 डिग्री लेकर जो विराजमान है और अष्टम भाव में उच्च राशि में मंगल 9 डिग्री और केतु भी 7 में 12 डिग्री है। मंगल के फलों को बढ़ा रहा है, उच्च राशि में है। आयु बहुत लंबी होगी। एकादश भाव में भाग्य का स्वामी नीच राशि में है। गुरु 1 डिग्री 51 पे लेकर के विराजमान है और अभी मंगल की दशा चल रही है 26/11/2023 से 26/11/30 तक। मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। दर्शकों, मिथुन लगन वाले जातक, इनके स्वामी बुध देव होते हैं। बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, भाषण कला में निपुण होते हैं। ऐसे बच्चे विद्या व्यसनी होते हैं। विद्या की तरफ उनका झुकाव अधिक होता है। वो सोचते एक साथ कई काम करते हैं, लेकिन एक साथ कई काम करने की रुचि होती है, उनको पूरा करने में देरी लग जाती है। परिश्रम के अनुपात में उनको फल प्राप्ति भी कम होता है। फिर थोड़ी सी हीन भावना भी आ जाती है। वे किसी काम में दक्ष नहीं माने जाते। लग्नेश बुध, आपका लग्नेश कोई भी हो, अगर यहां पर है, आपकी कुंडली का लग्नेश कोई भी हो और वह पंचम भाव में है, कोई भी लगन होने दो, तो ऐसा जातक त्यागी मृत्यु का होगा। वो अपने सुख को दूसरों के लिए त्याग करके उनका काम करने वाला होगा। अपना काम पड़ा रहेगा, दूसरे के काम करके उसका भलाई करने वाला होगा और सुशील भी होगा, सत्कर्म भी होगा, धर्म प्रयाण होगा और उसकी संतान भी अच्छी होगी। स्वयं भी ऐसे कार्य करेगा, वो अपने कार्यों पर छाप छोड़ जाएगा कि बोलेंगे अमुक आदमी ने भाई देखो ये कितना अच्छा काम किया। धुन का पक्का, ईश्वर भक्त, समझदार, चतुर, आत्मविश्वासी, योग्य व्यक्ति और शरीर और बुद्धि द्वारा लाभ उसको मिलेगा। माता भूमि स्कान का अच्छा सुख मिलेगा। शांत प्रिय होगा, गंभीर स्वभाव हो सकता है। अब बात करें सूर्य की। दर्शकों, सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी है और छठे भाव में है। जहां मैंने आपको बताया था छठे भाव में पाप ग्रह अच्छा रहता है, यहां पर पराक्रम उसको बढ़ाएगा, संघर्ष करना सिखाएगा। सूर्य छठा भाव संघर्ष का भी है, पराक्रमी होगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा। वो एक अलग बात है, भाई बहनों से थोड़ी सी मधुरता नहीं होगी या होंगे भी नहीं। भाई बहन का मतलब उसको सुख नहीं होगा। सूर्य सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। खर्चा अधिक होगा और ऐसे जातक के पेट में या पैर में कोई रोग हो सकता है। जीवन में कभी हार नहीं मानता है, ऐसा जातक कभी हार नहीं मानता, लेकिन क्योंकि छठा भाव मामा और मौसी का भी है, उनके लिए थोड़ा सा भारी होता है। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव पराक्रम भाव में है, पर राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। भाई बहन के उसमें परेशानी देगा। पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। ऐसा जब तक परिश्रम करने वाला होगा, पुरुषार्थ होगा, क्योंकि राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। छोटे भाई बहन का सुख उसको नहीं मिलता और भाग में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मिथुन लगन में मंगल छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी होता है और साई बोलते हैं, इसको परम पापी बोला गया है। परंतु अष्टम भाव में उच्च राशि में है। आयु अच्छी होगी। शत्रु मंगल की एक राशि छठे भाव में है। शत्रुओं पर सफलता होगी। परिश्रम द्वारा आमदनी करेगा, परंतु उसकी आमदनी निश्चित होगी क्योंकि अष्टम भाव में है। केतु भी साथ में है, ध्वज का काम करता है। अच्छा होगा आमदनी में। धन चतुर्दशी धन भाव को देख रहा, एकादश भाव को देख रहा अपनी राशि। आमदनी तो अच्छी तो होगी, लेकिन उसकी आमदनी लिमिटेड होगी। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। द्वितीय भाव को देखने के से यहां पर परेशानी आती है। कर्क राशि को मंगल नीच दृष्टि से देखता, राहु पहले से है। जब तक द्वितीय भाव पीड़ित हो गया, मंगल नीच दृष्टि से देखा, राहु पहले से
पीड़ित हो गया। और सप्तम भाव से द्वादश में सूर्य है और द्वितीय में मंगल है। सप्तम भाव पाप करती योग में, ऐसे जातक को जीवन साथी का सुख में परेशानी आएगी, दो विवाह भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं छठे भाव का स्वामी मंगल अष्टम में चला गया, केतु से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है। यहां पर हर्ष विपरीत राजयोग भी बनता है। हर्ष विपरीत राजयोग अपनी जगह है और जीवन साथी का सुख अपनी जगह है। तो ऐसे में जीवन साथी के लिए परेशानी आएगी। क्यों आएगी? ये जीवन साथी का भाव है और जीवन साथी से अष्टम भाव द्वितीय भाव पड़ता है। द्वितीय भाव पर राहु और मंगल केतु की अशुभ दृष्टि का हो जाने का मतलब हो गया जीवन साथी के विषय में कोई कष्ट का वातावरण बनेगा, दो विवाह हो सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। व्यवसाय में लाभ होगा, एकादश भाव में देख रहा है, व्यवसाय में लाभ हुआ। संतान पक्ष में थोड़ा सा असंतोष भी हो सकता है। स्त्री और व्यवसाय में थोड़ा सा सुख होगा। गुरु कमजोर है, उतना ही फल देगा जितनी डिग्री है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। शुक्र को द्वादश भाव का दोष नहीं लगता और चतुर्थ भाव में नीच राशि में, नीच भंग उसका हो रहा है क्योंकि राशि परिवर्तन योग है। यह भी एक नीच राजयोग है। पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ में चला गया, चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में आ गया, आपस में राशि परिवर्तन हो गया। एक बहुत अच्छा राशि योग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचत्व वाली बात तो छोड़ दो, उसका जिक्र ही कोई नहीं। शुक्र यहां से उच्च दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। व्यवसाय में उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, व्यवसाय में प्रतिष्ठा मिलेगी। शुक्र दसम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में प्रतिष्ठा मिलेगी। बात करें कि शनि की, शनि भाग का स्वामी, भाग में थोड़ा सा कमजोरी होगा, भाग कमजोरी होगा। धर्म के क्षेत्र में थोड़ा सा कम होगा, पर फिर भी लोग उसको भगवान सोचेंगे। उच्च दृष्टि से शिक्षा और संतान के भाव को देख रहा है, तो शिक्षा में कोई कमी नहीं होगी, समझदार होगा और उन्नति होगी। अष्टम दृष्टि से शनि यहां पर अपनी राशि में देख रहा है, मंगल को पीड़ित कर जीवन में कष्ट का वातावरण अवश्य बनेगा। अब बात करें सूर्य राहु की। राहु दर्शकों द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में कुटुंब और धन की कमजोरी होगी। राहु की पंचम दृष्टि सूर्य को पीड़ित कर रही है, सूर्य पीड़ित है और सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी है। सूर्य पीड़ित है, सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य प्रशासन का कारक है। कहीं ना कहीं प्रशासन में कहीं ना कहीं उसमें सम्मान में कमी आएगी और पितृ दोष बन जाएगा, सूर्य पीड़ित हो गया। पंचम दृष्टि राहु की अष्टम भाव पर है, जीवन में कष्ट मिलेंगे, रोग होगा, पाइल्स का भी रोग हो सकता है। नवम दृष्टि दसम भाव पर है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव होंगे। अब बात करें केतु की। केतु अष्टम भाव में है, जीवन में कष्ट होगा परंतु हिम्मत होगा और परिश्रमी होगा। उसको उदर विकार हो सकते हैं, पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं और अपने जन्म से बाहर दूसरी जगह पर उसका व्यवसाय होगा। खाने पीने की चीजों में उसका रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि दूसरे भाव को देख रहा है। खाने पीने की उसको ध्यान से रखना चाहिए, उसको रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। नव दृष्टि से केतु यहां पर चतुर्थ भाव को देख रहा है, भूमि मकान आदि के या जन्म स्थान में सुख की परेशानी आएगी। ये मैंने आपको ग्रहों का साधारण भाव बताया। अब बात करते हैं आगे दाम्य योग। दाम्य योग कोई भी यानी समस्त 7 ग्रह 6 राशियों में हो, मंगल गुरु शनि 2 3 4 5 6 यानी सभी राहु केतु को छोड़ करके 6 स्थानों में है। यहां पर मंगल उच्च का हो गया, जैसे मैंने पहले बताया था छठे 8वें भाव 8वें में कमजोर हो जाएगा, तो मंगल उच्च का हो गया। यहां पर मंगल कोई कमजोर नहीं है। सूर्य भी अच्छा हो गया, पराक्रम भाव का स्वामी और छठे भाव में हो गया, अच्छा होगा, लेकिन राहु से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, पितृ दोष बन गया, तो यहां पर थोड़ा सा कमजोर रहेगा, बाकी इतना ज्यादा कमजोर नहीं रहेगा। ऐसा जातक मधुरता में कोई कमी नहीं, भाषण में कोई कमी नहीं, उसको व्यवसाय में अच्छा होगा और परोपकारी नेचर का बनेगा। परंतु सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जातक का जन्म नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से 22वां नक्षत्र मृगशिरा बनता है, विनाशिक नक्षत्र उसको बोला गया है, विनाश करने वाला बना गया और मृगशिरा के स्वामी मंगल है। तो मिथुन लगन में पहले ही मंगल
अकारक है, परम पापी है, और यहां पर उसकी प्रसिद्धि को, उसके उन्नति को रोकने वाला मंगल उसको रोकेगा और आमदनी में उसमें कमजोरी लाएगा, कि विनाशिक नक्षत्र का स्वामी है। दूसरा, सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है, जन्म नक्षत्र 7वां नक्षत्र है। विवाह में परेशानी आएगी, विवाह में परेशानी आएगी, विवाह तय करने में दिक्कत आएगी और प्रॉब्लम आएगी विवाह में, क्योंकि सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है और जन्म नक्षत्र 7वां नक्षत्र है। ये सारी समस्याएं आएंगी। तो वैरासिक नक्षत्र मृगशिर है, उसका स्वामी मंगल पहले से ही खराब है मिथुन लगन के लिए और पापी बन गया, और सूर्य अनुराधा नक्षत्र में। ये जातक की स्थिति रही। दर्शकों, उपाय, जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए, सूर्य को बराबर अर्घ देना चाहिए, सूर्य को बराबर अर्घ देना चाहिए, पितृदोष उपाय करना चाहिए। अब बात रह गया व्यवसाय की। दर्शकों, यहां पर शुक्र और बुध का बोलबाला है। शुक्र दशम भाव को उस दृष्टि से देख रहा है। शुक्र और बुध की यह स्थिति उसके कंप्यूटर से संबंधित, आईटी से संबंधित ऐसा जो व्यवसाय करे उसमें हमेशा तरक्की होगी, परंतु मंगल के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है। उसका उपाय कंप्यूटर से संबंधित हो सकता है, उसका उपाय सीए से संबंधित तो सीए भी कर सकता है, और अगर थोड़ा सा इनकी शांति वांति की जाए, थोड़ा सा और तो कोशिश की जाए तो अच्छे उच्च पद भी प्राप्त कर सकता है, परंतु गुरु कमजोर है, इसलिए हाई क्लास पद में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बाकी व्यवसाय में उसको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि बुध और शुक्र आईटी फील्ड के कारक हैं, कंप्यूटर के कारक हैं, साइबर कैफे आदि सब इन्हीं के अधीन में आता है, उसका अच्छा व्यवसाय चलेगा। मैंने होनहार बालक की कुंडली का विश्लेषण किया, उसके बारे में दामिनी योग के बारे में बताया, दामिनी योग कैसा होता है, उसकी नेचर क्या होती है वो बताया, उसको क्या व्यवसाय करने से होता है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। जब आपको पता है ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मदेहर, यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है, निचोड़ देता है, आपकी राह आसान कर देता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुरमिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है, ताकि आपकी राह आसान हो कन्या के विषय में। ऋषि ज्योतिष आपके दिए गए प्रश्नों पर, आपकी दी हुई कुंडलियों पर जो आप अशुभ प्रभाव महसूस करें, उनसे वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आपको ऋषि ज्योतिष से बनने की। अंत में ये कहूंगा कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, किसी का ये वीडियो मार्गदर्शन कर सकता है, तो मेरा भी आपसे आग्रह होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।